दिवाली की अमावस के अंधेरे को हम सब ने दीप जलाकर दूर कर लिया था, लेकिन जरा उन 41 मजदूरों की शारीरिक और मानसिक अवस्था के बारे में भी सोचिएगा जो पिछले 12 दिनों से उसी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद से उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको पाइप के जरिए ड्राई फ्रूट्स, ORS और ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार की जा रही है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को मलबे में छेद करने का काम मजदूरों से केवल 10 मीटर दूरी तक बाकी रह गया था और इसलिए मजदूरों को बाहर निकलने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। यह सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़क पर उत्तराखंड में सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच स्थित है। गनीमत है कि निर्माणाधीन सुरंग के जिस हिस्से में ये मजदूर फंसे हैं वहां बिजली और पानी की आपूर्ति है और इसी वजह से सारे मजदूरों के स्वस्थ होने के दावे भी किए जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में हिमालय क्षेत्र की जियोलॉजिकल कंडीशंस के कारण बचाव दल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार रुकावटें आई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बारे में कहना है कि हिमालय क्षेत्र में जियोलॉजिकल प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है और यही कारण है कि बचाव दल अभी भी ऑपरेशन पूरा होने का सटीक समय बताने में सावधानी बरत रहा है। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के मकसद से उनके करीब तक 80 सेंटीमीटर व्यास वाली एक मजबूत पाइप डाली गई है, जिसमें घुसकर मजदूर रेंगते हुए बाहर निकल सकेंगे। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 12 दिनों से अंदर फंसे हुए होने के कारण मजदूरों का एनर्जी लेवल कम हो गया होगा और ऐसे में अगर वे खुद बाहर आने में सफल नहीं होंगे तो बाहर से NDRF के जवान अंदर जाकर उन्हें बाहर लाएंगे। इसके अलावा 12 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के दिमाग पर हुए मनोवैज्ञानिक असर का आकलन भी किया जाएगा। सुरंग के बाहर मजदूरों को एक अस्थायी अस्पताल में ले जाने के लिए प्रशासन ने 41 एम्बुलेंस तैयार रखी हैं, जहां उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएगी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी खुद भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और समाचार ये है कि अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी उनके साथ मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा दुर्घटना को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन का रेगुलर अपडेट ले रहे हैं। अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे
सभा भाई सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए हैं तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में गढ़। हाँ लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना। हाँ साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना। तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ चिंता नहीं करिए, है ठीक है, ठीक भैया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए इस हादसे से सबक लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में निर्माणाधीन सभी सुरंगों की हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल देश भर में 29 सुरंगें निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और अब इन सब का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा बन चुकी सुरंगों की भी सुरक्षा समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की एक टीम अन्य सुरंग विशेषज्ञों के साथ देश भर में जारी सभी सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी। विशेषज्ञों की यह टीम 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्यों सरकारें और संस्थाएं समय रहते ऐसी दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा पाती और क्यों वो ऐसे ही किसी हादसे की प्रतीक्षा में रहती हैं ताकि उसके बाद वो ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा पाएं। कब तक ऐसे हादसों को हम एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे। और अब तो सुरंग के मुहाने पर सिलक्यारा गांव के स्थानीय लोगों ने बाबा बोखनाथ का एक अस्थायी मंदिर भी निर्माण कर दिया है और विश्वास जताया है कि बाबा बोखनाथ जरूर कृपा करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। ऐसे में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रसंग याद आता है, जिसे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। आज 41 अभिमन्यु उसी चक्रव्यूह में हैं। आशा है कि बाबा बोखनाथ इन अभिमन्युओं को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे ताकि वो एक बार फिर अपने परिवारों के साथ मिल बैठ सकें। उम्मीद ये भी करते हैं कि जिम्मेदार संस्थाएं ऐसे मामलों की गंभीरता को समझते हुए इनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएंगी। आपको यह अंक कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।